हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में आपकी क्लैट पीजी एंड एलिट पीजी प्रेपरेशन को और इजी, स्मूदर और कंसाइज बनाने के लिए विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आई नो BNSS एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इस टाइम पर जब आपकी प्रेपरेशन के लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, तो इस टाइम पे इतने बड़े मेजर सब्जेक्ट्स को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए उसी के बारे में एक डिस्कशन करेंगे। तो सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट हमारे प्रोविजंस हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बस उन्हीं सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे और इन सेक्शंस को हम डिवाइड भी करेंगे कि कौन से प्रोविजंस क्लैट पीजी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से प्रोविजंस एलिट पीजी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी से जाके ये वीडियो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो इस साल क्लैट पीजी या एलिट पीजी देने के बारे में सोच रहे हैं या जो नेक्स्ट ईयर क्लैट पीजी एलिट पीजी देने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। आई थिंक ये ड्रिल तो तुम्हें अभी तक याद हो जानी चाहिए, राइट। एंड ऑफ कोर्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू वन ऑफ द ऑफर्स विच इज़ गोइंग ऑन इन आवर बैचेस। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या करना है और अगर UGC नेट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो UGC नेट के हमारे बैचेस के ऊपर 15% ऑफ चल रहा है टिल द एंड ऑफ नवरात्रि विच इज़ टिल 30th ऑफ सेप्टेम्बर। एंड हमारे क्लैट पीजी के बैचेस के ऊपर भी आप एडिशनल ऑफ़र क्लेम कर सकते हैं। तो जो हमारे क्रैश कोर्सेज हैं उनके ऊपर आप एडिशनल ऑफ़र्स क्लेम कर सकते हैं टिल नवरात्रि बाय गिविंग अ कॉल ऑन दिस नंबर। तो 6363286363 पर कॉल करके आप एडिशनल ऑफर्स क्लैट पीजी के क्रैश कोर्स बैचेस वगैरह पर भी अवेल कर सकते हैं, राइट। तो क्लैट पीजी के क्रैश कोर्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं एंड नाउ इट्स ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट। तो अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे प्रेपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो एक बार toprankers.com विज़िट करो, हमारे कोर्सेज़ एक बार एक्सप्लोर करो। आई एम श्योर कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया कि कैसे क्या करना है। टॉक टू द काउंसलर, दे विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। ठीक, चलो अब आ जाते हैं BNSS के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं BNSS में विच यू नीड टू फोकस ऑन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर ऐसी क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, ठीक है। डेफिनेशंस, तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कंप्लेंट, कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, बेल, बेल बॉन्ड, बेलेबल ऑफेंस, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट, समन्स केस, वारंट केस, विक्टिम एंड द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। एटलीस्ट इतनी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। एक और चीज़ होती है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, इनके ऊपर भी आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। समन्स केस एंड वारंट केस क्या है, विक्टिम में कौन कौन इंक्लूडेड है, राइट। एटलीस्ट ये कुछ चीज़ें। और कंप्लेंट और FIR में क्या डिफरेंस होता है, कंप्लेंट क्या है, गिविंग इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर क्या है। दीज आर सर्टन बेसिक थिंग्स जिनके ऊपर यू शुड हैव सम क्लैरिटी, ठीक। सेकेंड इज सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो कितनी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स हैं, अगेन दीज आर ऑल जस्ट बेसिक नॉलेज प्रिंसिपल्स। ये बेसिक नॉलेज प्रिंसिपल्स BNSS को समझने के लिए असेंशियल हैं। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, एलिट पीजी, दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पावर्स ऑफ कोर्ट्स अगैन इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है फॉर बोथ द एग्जाम्स। देन वी कम टू अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। तो राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स, पहले अरेस्ट ऑफ पर्सन्स में आप पढ़ेंगे कि व्हेन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, मैजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में कैसे अरेस्ट होती है, राइट। दैट इज़ कवर्ड अंडर 35, 39, 40, 41, ठीक। फिर राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स में भी 36, 37, 38 जो है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स की बात करते हैं, 45 to 48, 57, 58 ये राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स की बात करते हैं। बट जब हम इसे क्लैट पीजी के एंगल से पढ़ेंगे देन यू मस्ट एसोसिएट दीज सेक्शंस। ये जो राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स हैं इनको आपको
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जो कॉन्स्टी के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके साथ एसोसिएट करके पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 22 के अंदर राइट, आर्टिकल 20 के अंदर जो राइट्स हैं उन सब के साथ एसोसिएट करके, और जो आपके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, डी के बासु हो गया, राइट, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, अरनेश कुमार हो गया, उन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के साथ आपको राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्लैट पीजी के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी एसोसिएट किया जा सकता है, एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एलिट पीजी ऑल्सो, ठीक। फिर ये जो फॉर्म ऑफ समन्स ऑन विटनेसेस, वारंट, प्रोक्लेमेशन के जो सेक्शंस हैं, सर्च वारंट के जो सेक्शन हैं, ये जो प्रोविजंस हैं आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, दीज आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर एलिट पीजी। सिर्फ एलिट पीजी के लिए इनकी थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो भी यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। क्लैट पीजी में इन प्रोविजन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक। बट फिर मेंटेनेंस जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ क्लैट पीजी एंड एलिट पीजी, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंस रखता है, और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक। मेंटेनेंस इज ऑल्सो टू बी रेड विद द प्रोविजंस ऑफ जो फैमिली लॉ में मेंटेनेंस के प्रोविजंस हैं उनके साथ एसोसिएट करके आप इस पोर्शन को पढ़ लीजिएगा फॉर बोथ क्लैट एंड एलिट पीजी, ठीक। फिर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस सेक्शन 152 एंड 163 क्लैट पीजी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस है, एलिट पीजी के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एलिट पीजी, क्लैट पीजी के लिए भी इफ़ यू हैव एन आइडिया अबाउट इट दैट इज़ गुड, ठीक। इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड इन्वेस्टिगेशन, अब ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो 173 टू 175 इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, इन्वेस्टिगेशन की इनिशिएशन कैसे होता है, फिर अगर अक्यूज्ड इज़ नॉट प्रेजेंट विद इन 24 आवर्स तो क्या प्रोसीजर है, मैजिस्ट्रेट कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड करता है, इंक्वेस्ट क्या होती है, all of those provisions. So 181 to 183, 187, 193, 194 and 196 important for both the exams, more important for ALET PG, ठीक। कॉग्निजेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 210, 213, 214, 218 एंड 222। यहाँ पर से आपके पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो कौन से सेक्शन में कॉग्निजेंस लिया जाता है, कॉग्निजेंस किन ग्राउंड्स पर लिया जा सकता है, सेशंस कोर्ट किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस कैसे लेता है, ऑल ऑफ दीज आर गुड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थोड़ा सेक्शन नंबर स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो कहाँ पर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज का कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सेक्शन नंबर पता होना चाहिए, सेक्शन के अंदर कॉग्निजेंस कैसे लिया जा सकता है, तो किसकी कंप्लेंट के बेसिस पे होगा या किसके सैंक्शन के बेसिस पे होगा उतना पता होना चाहिए, एंड सेक्शन नंबर और सेक्शन का नाम पता होना चाहिए, ठीक। कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, समन्स इन पेटी ऑफेंसेस सिर्फ और सिर्फ एलिट पीजी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, क्लैट पीजी में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, चार्ज अगैन ओनली फॉर एलिट पीजी नॉट फॉर क्लैट पीजी, एंड ट्रायल्स चैप्टर के नेम्स, चैप्टर के नंबर्स ये भी एलिट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है ट्रायल, आपको सिर्फ ट्रायल में जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 19 से लेकर 23 तक उनके सबके नाम और सबके नंबर्स याद कर लीजिए, और ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ट्रायल से रिलेटेड, तो 272, 273, 279 टू 282, 283 टू 284, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट में क्या होगा, विड्रॉवल कब हो सकता है ट्रायल का, इस तरीके के जो प्रोविजन थे ये थोड़े से आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ द एग्जाम्स कि प्रेजेंस ऑफ अक्यूज में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, या एविडेंस एब्सेंस ऑफ अक्यूज में कब रिकॉर्ड किया जा सकता है, और अक्यूज्ड का प्रेजेंट होना एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कितना असेंशियल है। फॉर दैट पर्पस दीज सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, 308, 335, 355 एंड 356, ठीक। फिर आता है डबल जेओपार्डी का कॉन्सेप्ट। सो डबल जेओपार्डी 337 के अंदर जो आपका ऑर्डर फॉर अक्विट एंड ऑर्डर फॉर कॉन्विक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, ऑफ कोर्स रेड विद आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लीगल एड इंपॉर्टेंट है, 340, 341 रेड विद आर्टिकल
39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट। टेंडर ऑफ पार्डन दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंडर ऑफ पार्डन के ऊपर कुछ रीसेंट जजमेंट्स हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो लास्ट ईयर के जजमेंट है बट फिर भी क्योंकि टेंडर ऑफ पार्डन में पिछले 3 साल में कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए हैं, इस वजह से टेंडर ऑफ पार्डन आपके क्लैट पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट की बात करें तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द एग्जाम्स 348 349। मैजिस्ट्रेट की पावर टू एग्जामिन द अक्यूज टू गेट स्पेसिमेन सिग्नेचर, स्पेसिमेन फिंगरप्रिंट्स, हैंड राइटिंग, ऑल ऑफ दैट। 351 में मैजिस्ट्रेट की पावर टू एग्जामिन द अक्यूज एंड 353 में व्हेन अक्यूज्ड कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक, other provisions of inquiries and trials तो 357 to 359, 362, 362, 366 इनके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। फॉर एलिट पीजी मोर इम्पॉर्टेंट, क्लैट पीजी के लिए थोड़ा बहुत। जजमेंट के प्रोविजंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं क्लैट और एलिट दोनों के लिए। यहाँ पर जो आपके विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। प्रोबेशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जजमेंट कैसे प्रोनाउंस होता है ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस एलिट पीजी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट क्लैट पीजी के लिए भी छोड़िएगा मत, तो क्लैट पीजी के लिए भी देख तो लेना ही है इसे। अपील के सेक्शंस 413 427 इंपॉर्टेंट। अपील के थोड़े से और सिर्फ सेक्शन नंबर वाइज देख लीजिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट अपील अगेंस्ट अक्विटल कौन से सेक्शन में करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपील अगर करना चाहे अगेंस्ट क्वांटम ऑफ सेंटेंस तो वहाँ वो कहाँ होती है, विक्टिम कहाँ अपील कर सकता है, अक्यूज्ड कहाँ अपील कर सकता है। तो अपील के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, रेफरेंस एंड रिविजन बस 436 एंड 438 इज सफिशिएंट। देन कम्यूटेशन, सस्पेंशन, रेमिशन 472 to 475 is important for both the papers. Period undergone detention, setting aside of period which is already undergone during एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, उसका सेट असाइड पीरियड इसके ऊपर MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन 468। बेल के प्रोविजंस दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। इरेगुलर प्रोसीडिंग्स 506 507 ओनली फॉर एलिट पीजी। क्लैट पीजी के लिए आप इरेगुलर प्रोसीडिंग्स को छोड़ सकते हैं। लिमिटेशन पीरियड सिर्फ एलिट पीजी के लिए। इनहेरेंट पावर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ यू नीड टू स्टडी BNSS राइट नाउ। बस इतने प्रोविजंस जो मैंने यहाँ आपको एनलिस्ट करके दिए हैं, बस इतने प्रोविजंस आप प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली पढ़ लीजिए। और अगर क्लैट पीजी के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। जो सेक्शंस जो प्रोविजंस मैंने आपको बोले हैं कि एलिट पीजी के लिए ही हैं स्पेसिफिकली, उनको अगर आप चाहें तो क्लैट पीजी की प्रेपरेशन के लिए स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ लेंगे तो आपका BNSS बहुत होलिस्टिकली कवर हो जाएगा फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। आई डोंट थिंक दीज विल बी मोर देन 60-70 सेक्शंस। अगर ये 60-70 सेक्शंस आप कर लेते हैं दैन टोटल समवेयर अराउंड 530-532 जो आपके सेक्शंस हैं वो सब आपका कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका BNSS कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पर करें तो रीसेंट जजमेंट्स जो आ रहे हैं उनमें जो सेक्शन नंबर्स जो प्रोविजंस अपीयर हो रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए। लीगल प्रोविजंस BNSS से रिलेटेड जो कंटेम्प्रेरी डिस्कशन में दिख रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखिए। क्लैट पीजी के लिए कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिट पीजी के लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़े सेक्शन नंबर्स का याद रहना भी इम्पॉर्टेंट है। एंड जजमेंट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो लैंडमार्क जजमेंट्स दोनों ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लैट पीजी के लिए लैंडमार्क प्लस रीसेंट जजमेंट्स एब्सोल्युटली असेंशियल। ठीक, फिर से बोलूँगी कि अगर अभी भी कोई परेशानी आ रही है कि कौन से जजमेंट्स पढ़ने हैं कौन से जजमेंट्स नहीं पढ़ने, अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है या कैसे इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप अपनी प्रेपरेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, then you can visit toprankers.com or give us a call at 6363286363 and we'll make sure that we'll help you in the best manner possible. Right, I hope this video was useful for you. If it was, then please like, share and subscribe. Please follow our Telegram channel, Instagram channel, YouTube channel. Like, share and subscribe. This is the TR Law community. This is our website toprankers.com and 6363286363. That's our calling number. All right guys, take care. Bye bye.